बुद्धचरित। बुद्धचरित महाकवि अश्वघोष की कवित्व कीर्ति का आधार स्तंभ है, किंतु दुर्भाग्यवश यह महाकाव्य मूल रूप में अपूर्ण ही उपलब्ध है। 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक तथा प्रथम एवं चतुर्दश सर्ग के कुछ अंश ही मिलते हैं। इस महाकाव्य के शेष सर्ग संस्कृत में उपलब्ध नहीं है। इस महाकाव्य के पूरे 28 सर्गों का चीनी तथा तिब्बती अनुवाद अवश्य उपलब्ध है। महाकाव्य का आरंभ बुद्ध के गर्भाधान से तथा बुद्धत्व प्राप्ति में इसकी परिणति होती है। यह महाकाव्य भगवान बुद्ध के संघर्षमय सफल जीवन का ज्वलंत, उज्ज्वल तथा मूर्त चित्रपट है। इसका चीनी भाषा में अनुवाद 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में धर्मरक्ष, धर्मक्षेत्र अथवा धर्माक्षर नामक किसी भारतीय विद्वान ने ही किया था तथा तिब्बती अनुवाद 9वीं शताब्दी से पूर्ववर्ती नहीं है। इसकी कथा का रूप विन्यास वाल्मीकि कृत रामायण से मिलता जुलता है। बुद्धचरित 28 सर्गों में था, जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति तक का वर्णन है। यह अंश अश्वघोष कृत मूल संस्कृत संपूर्ण उपलब्ध है। केवल प्रथम सर्ग के प्रारंभ 7 श्लोक और चतुर्दश सर्ग के 32 से 112 तक 81 श्लोक मूल में नहीं मिलते हैं। चौखंबा संस्कृत सीरीज तथा चौखंबा विद्याभवन की प्रेरणा से उन श्लोकों की रचना श्री रामचंद्रदास ने की है। उन्हीं की प्रेरणा से इस अंश का अनुवाद भी किया गया है। 15 से 28 सर्गों की मूल संस्कृत प्रति भारत में बहुत दिनों से अनुपलब्ध है। उसका अनुवाद तिब्बती भाषा में मिला था। उसके आधार पर किसी चीनी विद्वान ने चीनी भाषा में अनुवाद किया तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से संस्कृत अध्यापक डॉक्टर जॉन्स्टन ने उसे अंग्रेजी में लिखा। इसका अनुवाद श्री सूर्यनारायण चौधरी ने हिंदी में किया है, जिसको श्री रामचंद्रदास ने संस्कृत पद्यमय काव्य में परिणत किया है। 1. बुद्धचरित और सौंदरनंद महाकाव्य के अतिरिक्त अश्वघोष के 2 रूपक्षारिपुत्र प्रकरण तथा राष्ट्रपाल उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अश्वघोष की जातक की शैली पर लिखित कल्पना मंडितिका कथाओं का संग्रह ग्रंथ है। 2. कथावस्तु। बुद्धचरित की कथावस्तु गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्ति तथा धर्मोपदेश देने तक परिव्याप्त है। कपिलवस्तु जनपद के शाकवंशीय राजा शुद्धोदन की पत्नी महारानी मायादेवी एक रात स्वप्न में एक गजराज को उनके शरीर में प्रविष्ट होते देखती है। लुम्बिनीवन के पावन वातावरण में वह एक बालक को जन्म देती है। बालक भविष्यवाणी करता है, मैंने लोक कल्याण तथा ज्ञानार्जन के लिए जन्म लिया है। ब्राह्मण भी तत्कालीन शकुनों और शुभलक्षणों के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं कि यह बालक भविष्य में ऋषि अथवा सम्राट होगा। महर्षि असित भी राजा से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आपका पुत्र बोध के लिए जन्मा है। बालक को देखते ही राजा की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। राजा अपने शोक का कारण बताता है कि जब यह बालक युवावस्था में धर्म प्रवर्तन करेगा तब मैं नहीं रहूंगा। बालक का सर्वार्थ सिद्ध नामकरण किया जाता है। कुमार सर्वार्थ सिद्ध की शैशवावस्था से ही सांसारिक विषयों की ओर आसक्त करने की चेष्टा की गई। उन्हें राजप्रासाद के भीतर रखा जाने लगा तथा बाह्य भ्रमण प्रतिषिद्ध कर दिया गया। उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदरी से किया गया, जिससे राहुल नामक पुत्र हुआ। समृद्ध राज्य के भोगविलास, सुंदरी पत्नी तथा नवजात पुत्र का मोह भी उन्हें सांसारिक पाश में आबद्ध नहीं कर सका। वे सबका परित्याग कर अंततः विहार यात्रा के लिए बाहर निकल पड़े। देवताओं के प्रयास से सर्वार्थ सिद्ध सर्वप्रथम राजमार्ग पर एक वृद्ध पुरुष को देखते हैं तथा प्रत्येक मनुष्य की परिणति इसी दुर्गति में देखकर उनका चित्त उद्विग्न हो उठता है। वे बहुत दिनों तक वृद्धावस्था के विषय में ही विचार करते रहे। उद्यान भूमि में आनंद की उपलब्धि को असंभव समझकर वे पुनः चित्त की शांति के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। इस बार देवताओं के प्रयास से उन्हें एक रोगी दिखाई देता है। सारथी से उन्हें ज्ञात होता है कि संपूर्ण संसार में
कोई भी रोगमुक्त नहीं है। रोग शोक से संतप्त होने पर भी प्रसन्न मनुष्यों की अज्ञानता पर उन्हें आश्चर्य होता है और वे पुनः उद्विग्न होकर लौट आते हैं। तृतीय विहार यात्रा के समय सर्वार्थ सिद्ध को श्मशान की ओर ले जाया जाता हुआ मृत व्यक्ति का शव दिखाई देता है। सारथी से उन्हें ज्ञात होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का अंत इसी प्रकार अवश्यंभावी है। इससे उद्विग्न होकर सर्वार्थ सिद्ध विहार से विरत होना चाहते हैं। उनकी इच्छा न होते हुए भी सारथी उन्हें विहार भूमि ले जाता है। यहाँ सुंदरियों का समूह भी उन्हें आकृष्ट नहीं कर पाता है। जीवन की क्षणभंगुरता, यौवन की क्षणिकता तथा मृत्यु की अवश्यंभाविता का बोध हो जाने पर जो मनुष्य कामासक्त होता है, उसकी बुद्धि को लोहे से निर्मित मानकर सर्वार्थ सिद्ध वहां से भी लौट आते हैं। अपनी अंतिम विहार यात्रा में सर्वार्थ सिद्ध को एक सन्यासी दिखाई देता है। पूछने पर पता चलता है कि वह जन्म मरण से भयभीत होकर सन्यासी बन गया है। सन्यासी के इस आदर्श से प्रभावित होकर सर्वार्थ सिद्ध भी सन्यास लेने का संकल्प करते हैं, परंतु राजा उन्हें सन्यास की अनुमति नहीं देते हैं तथा सर्वार्थ सिद्ध को गृहस्थाश्रम में ही आबद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। प्रमदाओं का विवृत और विकृत रूप देखकर सर्वार्थ सिद्ध के मन में वितृष्णा और घृणा का भाव उत्पन्न होता है। वे मन ही मन सोचते हैं कि स्त्रियों की इतनी विकृत और अपवित्र प्रकृति होने पर वस्त्राभूषणों से वंचित होता हुआ पुरुष उनके अनुरागपाश में आबद्ध होता है। विरक्त सर्वार्थ सिद्ध सारथी छंदक को साथ लेकर और कंथक नामक अश्व की पीठ पर आरूढ़ होकर अर्धरात्रि में नगर से बाहर निकलते हैं तथा प्रतिज्ञा करते हैं, जन्म और मृत्यु का पार देखे बिना कपिलवस्तु में प्रवेश नहीं करूंगा। नगर में दूर पहुंचकर सर्वार्थ सिद्ध अपने सारथी तथा अश्व को बंधन मुक्त कर तपोवन में ऋषियों के पास अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जाते हैं, परंतु उन तपस्वियों की स्वर्ग प्रदायिनी प्रवृत्ति से उन्हें संतोष नहीं होता है। वे एक जटिल द्विज के निर्देशानुसार दिव्य ज्ञानी अराड मुनि के पास मोक्षमार्ग की शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले जाते हैं। इधर सारथी छंदक और कंथक नामक घोड़े को खाली देखकर अंतपुर की स्त्रियां बैलों से बिछुड़ी हुई गायों की भांति विलाप करने लगती हैं। पुत्रमोह से व्यग्र राजा के निर्देशानुसार मंत्री और पुरोहित कुमार का अन्वेषण करने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा बिंबसार सर्वार्थ सिद्ध को आधा राज्य देकर पुनः गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने का असफल प्रयास करते हैं, परंतु आत्मवान को भोगविलासों से सुख शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अंततः राजा प्रार्थना करता है कि सफल होने पर आप मुझ पर अनुग्रह करें। निवृत्ति मार्ग के अन्वेषक सर्वार्थ सिद्ध को अराड मुनि ने सांख्य योग की शिक्षा दी, परंतु उनके उपदेशों में भी सर्वार्थ सिद्ध को शाश्वत मोक्षपद परिलक्षित नहीं हुआ। अंत में सर्वार्थ सिद्ध गयाश्रम जाते हैं। यहाँ उन्हें सेवा लिए प्रस्तुत 5 भिक्षु मिलते हैं। गयाश्रम में गौतम तप करते हैं, किंतु इससे भी उन्हें अभीष्ट सिद्धि नहीं मिलती है। उन्हें यह अवबोध होता है कि इंद्रियों को कष्ट देकर मोक्ष प्राप्ति असंभव है, क्योंकि संतप्त इंद्रिय और मन वाले व्यक्ति की समाधि पूर्ण नहीं होती। समाधि की महिमा से प्रभावित सर्वार्थ सिद्ध तप का परित्याग कर समाधि का मार्ग अंगीकार करते हैं। अश्वत्थ महावृक्ष के नीचे मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रतिश्रुत राजर्षिवंश में उत्पन्न महर्षि सर्वार्थ सिद्ध को समाधिस्थ देखकर सारा संसार तो प्रसन्न हुआ, पर सद्धर्म का शत्रु मार भयभीत होता है। अपने विभ्रम, हर्ष एवं दर्प नामक तीनों पुत्रों तथा अर्ति, प्रीति तथा त्रिषा नामक पुत्रियों सहित पुष्पधनवा, मार, संसार को मोहित करने वाले अपने 5 बाणों को लेकर अश्वत्थ वृक्ष के मूल में स्थित प्रशांत मूर्ति समाधिस्थ सर्वार्थ सिद्ध को भौतिक प्रलोभनों से विचलित करने का असफल प्रयास करता है। यही सर्वार्थ सिद्ध का मार के साथ युद्ध है। इसमें मार की पराजय तथा सर्वार्थ सिद्ध की विजय होती है। समाधिस्थ सर्वार्थ सिद्ध धैर्य और शांति से मार की सेना पर विजय प्राप्त कर परम तत्व का परिज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाते हैं। ध्यान के माध्यम से उन्हें सफलता मिलती है।
वे अष्टांग योग का आश्रय लेकर अविनाशी पद तथा सर्वज्ञत्व को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मूल संस्कृत में उपलब्ध बुद्धचरित के 14 सर्गों में भगवान बुद्ध का जन्म से लेकर बुद्धत्व प्राप्ति तक विशुद्ध जीवन वृत्तांत वर्णित है। 15वें सर्ग से लेकर 18वें सर्ग तक का शेष भाग तिब्बती भाषा में प्राप्त है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्यापक डॉ. जॉन्स्टन ने तिब्बती तथा चीनी भाषा से उसका अंग्रेजी में भावानुवाद किया था, जिसका श्री सूर्यनारायण चौधरी ने हिंदी भाषा में अनुवाद किया। उसी का संस्कृत पद्यानुवाद जबलपुर महंत श्री रामचंद्रदास शास्त्री ने किया है। यद्यपि महंत श्री रामचंद्रदास शास्त्री ने अनुवाद अश्वघोष के मूल के समकक्ष बनाने का यथासाध्य प्रयास किया है, फिर भी मूल तो मूल ही होता है। अनुवाद कभी भी मूल का स्थान नहीं ले सकता। अश्वघोष प्रणीत मूल बुद्धचरित का 14वां सर्ग बुद्धत्व प्राप्ति में समाप्त होता है। उसके बाद के सर्गों में क्रमश बुद्ध का काशीगमन, शिष्यों को दीक्षादान, महाशिष्यों की प्रव्रज्या, अनाथपिंडत की दीक्षा, पुत्र पिता समागम, जैतवन की स्वीकृति, प्रव्रज्यास्रोत, आम्रपाली के उपवन में आयु निर्णय, लिच्छवियों पर अनुकंपा, निर्वाण मार्ग, महाप्रनिर्वाण, निर्वाण की प्रशंसा तथा धातु का विभाजन विषय वर्णित है। बुद्धचरित के 15 से 28वें सर्ग तक इस अनुदित भाग में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का विवेचन है। अधिकतर अनुष्टुप छंद में विरचित बुद्धचरित के इस द्वितीय भाग में शास्त्री जी ने सर्ग के अंत में संस्कृत काव्य सरणी के अनुरूप वसंततिलका आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। 28 सर्गों में रचित बुद्धचरित के मूल 14 सर्गों तक के प्रथम भाग में 1115 तथा 15 से 28 सर्ग तक अनुदित द्वितीय भाग में 1033 श्लोक हैं। भगवान बुद्ध के विशुद्ध जीवन वृत्त पर आधारित इस महाकाव्य की कथावस्तु को वर्णनात्मक उपादानों से अलंकृत करने का महाकवि अश्वघोष ने सफल प्रयास किया है। इस महाकाव्य के सरल एवं प्रभावोत्पादक वर्णनों में अंत, पुरविहार, उपवन विहार, वृद्ध दर्शन, रोगी दर्शन, मृतक दर्शन, कामिनियों द्वारा मनोरंजन, वन भूमि दर्शन, श्रमणोपदेश, सुंदरियों का विकृत रूप दर्शन, महाभिनिष्क्रमण, वनयात्रा, छंदक कंथक विसर्जन, तपस्वियों से वार्तालाप, अंत, पुरविलाप तथा मारविजय उल्लेखनीय हैं। महाकवि अश्वघोष ने उपर्युक्त विषयों का काव्योचित शैली में वर्णन कर इस महाकाव्य के सौष्ठव का संवर्धन किया है तथा काव्य को सरस बनाने के लिए इन वर्णनों का समुचित संयोजन किया है। काव्य को दर्शन और धर्म के अनुकूल बना लेना अश्वघोष की मौलिक विशेषता है। बुद्धचरित में कवि का यह वैशिष्ट्य पद-पद पर परिलक्षित होता है। अश्वघोष ने इस महाकाव्य के माध्यम से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने का सफल प्रयास किया है। विशुद्ध काव्य की दृष्टि से बुद्धचरित के प्रथम 5 सर्ग तथा अष्टम एवं त्रयोदश सर्ग के कुछ अंश अत्यंत रमणीय हैं। इसमें यमक, उपमा और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की कवि ने अत्यंत रमणीय योजना की है। इस महाकाव्य में स्वाभाविकता का साम्राज्य है। आध्यात्मिक जीवन तथा तथागत भगवान बुद्ध के विशुद्ध एवं लोकसुंदर चरित्र के प्रति कवि की अगाध श्रद्धा के कारण इस महाकाव्य में भावों का नैसर्गिक प्रवाह इस महाकाव्य को उदात्त भावभूमि पर प्रतिष्ठित करता है। मानवता को अभ्युदय और मुक्ति का संदेश देने के अभिलाषी अश्वघोष के व्यक्तित्व की गरिमा के अनुरूप ही उनका यह काव्य भी भगवान बुद्ध के गौरवपूर्ण व्यक्तित्व से मंडित है।